अधूरी आत्मा। शहर से दूर एक पुराना महल था जो सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को एक आत्मा भटकती है जिसकी अधूरी कहानी अभी भी गूंजती है। रवि, जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उसने तय किया कि वह इस महल की सच्चाई जानेगा। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात के अंधेरे में वहां पहुंचा। जैसे ही उसने महल का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था, केवल दीवारों पर जाले और टूटी हुई खिड़कियों से आती हल्की रोशनी थी। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही उसने महल के बीचों बीच कदम रखा, एक फीकी आवाज गूंजी, मुझे यहां से मुक्त करो। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। अब वहां घना अंधेरा था। फिर अचानक एक सफेद छाया उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें खोखली थीं और उसकी टूटी फूटी आवाज में दर्द था। तुम कौन हो? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस महल की आखिरी रानी थी। मुझे विश्वासघात करके मार दिया गया था। मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है। वह साया धीरे धीरे रवि के पास आने लगा। रवि के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अचानक दरवाजा जोर से खुला और हवा के एक झोंके के साथ वह आत्मा गायब हो गई। रवि किसी तरह महल से बाहर निकला, लेकिन जब उसने कैमरा चेक किया, उसमें किसी आत्मा की कोई झलक नहीं थी। सिर्फ उसकी अपनी ही डर से कांपती हुई परछाई थी। लेकिन रवि जानता था कि वह कोई सपना नहीं था। वह आत्मा अब भी महल में भटक रही थी, किसी और को अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए। क्या आप कभी ऐसे किसी महल में गए हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी